चलो फिर से अपना वही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सियम्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कि कौन कौन सी एक्सियम्स है उसमें। एक्सियम का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ एक्सियम का मतलब। सॉरी दिख नहीं रहा। एक्सियम्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। एक्सियम का मतलब क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। वेरी गुड। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एक्सियम है डबल ए। डबल ए का मतलब दोनों क्या होंगे? एंगल। ए और एंगल डबल ए सिमिलरिटी या डबल ए एक्सियम या डबल ए एक्सियम ऑफ पोस्टुलेट फंक्शन। क्या ऐसे ही डबल ए सिमिलरिटी लिखना। जब भी आप ब्रैकेट में लिखते हो हेंस प्रूव्ड या फिर दो ट्रायंगल सिमिलर किए, तो आगे जो ब्रैकेट में लिखना होता है वहां क्या लिखोगे? डबल ए एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी या डबल ए सिमिलरिटी या बाई डबल ए सिमिलरिटी। इसके अंदर होगा क्या? दो ट्रायंगल्स होंगे ए बी सी डी क्यू आर। कोई भी दो एंगल गिवन हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ये दो चीजें दे रखी हैं, ये दो चीजें हैं, तो अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। या फिर ये दोनों सिमिलर है तो दो एंगल मिनिमम दो, तीनों इक्वल तो अपने आप ही हो जाएंगे। कैसे? दो इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। कैसे कर सकते हैं बताओ? तीसरा एंगल इक्वल कैसे करेंगे? एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से दो इक्वल है, तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। हमें तो एक बात बताओ, अगर मान लो इनको मैं चेंज करूं, ठीक है, मैंने चेंज करके क्या किया? एंगल ए इज इक्वल टू क्यू, बी इज इक्वल टू आर। ये बताओ ट्रायंगल ए बी सी किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा? आगे बताओ यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ पर क्या पी क्यू आर? वेरी गुड। क्या आएगा? क्यू आर टी। तो जब भी ऐसा डायग्राम बनाओ, एंगल अगर चेंज है तो आप सेम एक जैसा दिखने वाला है। ए यहाँ पर लिखा है, ये किसके इक्वल है? क्यू के। बी यहाँ पर लिखा और बी आर के इक्वल है, तो यहाँ आर लिखा और बी सेम। जहां से स्टार्ट किया वहां खत्म, जहां से स्टार्ट किया जहां खत्म। सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन में लिखे जिस कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखा हुआ है। ये चीज क्लियर है सबको? If two triangles have two pair of the corresponding angles equal, then the triangles are similar. Next, देखो दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। दो एंगल इक्वल होने के बाद ऐसे ही ग्रेड बताओ ए ए एस, ए एस एस ए, ठीक है। इनको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इट इज नेसेसरी। जो पहले बताया वो नेसेसरी था कि किस कॉन्फ़िगरेशन क्यों, इट इज सिमिलरिटी तो इन दो एंगल से ही प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो साइड का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये पहली के भी अलग अलग बने होते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ क्या करना है? दो एंगल से ही बताना है। सेकंड एस ए एस, एस एस में क्या होगा? एक एंगल और दो साइड। क्या होगा? एक एंगल और दो साइड।
कौन कौन सी ट्रायंगल बना रहे हैं? ए बी सी डी ई और एफ। कोई भी दो साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करना, जैसे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अगर ये रेशियो इक्वल है और इनके बीच का एंगल ए बी और बी सी के बीच का एंगल ये और ये क्या कंडीशन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन देखो, तब बोला जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्या होगा कि इन्हीं दो साइड कोरेस्पोंडिंग साइड से इस साइड के कोरेस्पोंडिंग ये, इस साइड के कोरेस्पोंडिंग ये साइड, और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। उस केस में क्या बोला जाएगा कि ये दोनों क्या है, क्या बात कर रहा है फ्यूचर में, ये यूक्लिड की एक्सियम है और ये तो पहले पढ़ चुका है, मेरे को तो आज तक नहीं पता था। कॉन्ग्रुएंट के केस में पता, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। सिमिलरिटी के केस में इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल। अगर ये रेशियो 1 की इक्वल है, इसका मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। ये रेशियो अगर 1 है तब तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर रेशियो 1 नहीं है, जैसे 1/2 आ जाए, 5/1 आ जाए, जैसा भी होगा, तो उस केस में दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, वो सारे सिमिलरिटी में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी बोलो, ठीक है, दैट इज आरएचएस सिमिलरिटी आल्सो। क्यों, क्योंकि एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा कैसा होता है, सिमिलर होता ही होता है। अब कॉन्ग्रुएंसी वाले अप्लाई ना करके सिर्फ इन तीन चीजों पे फोकस रखें, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सेम इसी के अंदर ये कंडीशन दी है और यहाँ पर दे दिया एक एंगल बी है, वो एंगल एफ के इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा, जल्दी बताओ। Yes, the rule for similarity. Any? अरे एक्सियम बोलो, मतलब इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीधा सीधा याद रखना है। इसका मतलब जल्दी, श्रीओम नायक, वेरी गुड। दे आर, सभ्यता वर्मा, वेरी गुड। अरे सिमिलर भी नहीं होंगे, यहाँ देखो, ये वाली साइड इसके कोरस्पोंडिंग, ये वाली साइड इसके कोरस्पोंडिंग, ये वाला एंगल इसके इक्वल ही नहीं है, तो सिमिलरिटी होगी ही एप्लीकेबल। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके, तो सिमिलरिटी एप्लीकेबल नहीं होगी कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स के क्या हो, कोरस्पोंडिंग साइड्स के साथ रेशियो इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर एंगल डिफरेंट दिया है, इट मींस दे आर नॉट सिमिलर। या फिर डीएफ भी लिखूं या डीईएफ लिखूं, कोई भी लिखूं, ये सिमिलर नहीं होंगे। अब क्लियर कि दो साइड कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तब सिमिलर होंगे। कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, लेकिन एंगल कौन सा दिया है, ये वाला इंक्लूडेड है, लेकिन ये एफ एंगल दिया है, ये इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब एंगल ए के इक्वल होगा तभी होगा सिमिलर, अदरवाइज नहीं होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें, सेकंड वाले रूल में?
चलो ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ट्रायंगल ए बी सी किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा जल्दी बताओ। व्हाई हैव यू टेकन प्रोपोजिशंस? नहीं पता भाई, इतनी इंग्लिश नहीं आती मेरे को, प्रोपोजिशंस का मतलब ही नहीं पता है क्या लिखा है। अच्छा प्रोपोर्शंस, ये कौन सी स्पेलिंग होती है, पहली बार देखा है। चेक करो जल्दी। ईडीएफ या ईएफडी? नॉट एप्लीकेबल। एंगल की बात नहीं चल रही, सिमिलर बताना है कि कौन सा किसके इक्वल है। एंगल सिर्फ ए और ई लिखा है, आप उसको डी ई एफ लिखो या एफ डी ई लिखो, एंगल सेम है ई एफ डी। चलो ट्राई करते हैं। जब भी ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हो, आप पेंसिल से एक छोटा सा डायग्राम बना लें। मैं छोटा नहीं बना, ठीक है, बड़ा विजिबल भी होगा। ठीक है, करना है यहाँ पर ए से बी, ए से बी है, ए के साथ में ई और एफ। देखो कंफ्यूजन किया यहाँ पे ए और ई इक्वल दिया तो ई को रख दिया ऊपर, ए से बी या तो ई से एफ, यहाँ पर आ जाएगा एफ। ए से सी, ए से सी या तो डी से ई या ई से डी। देखो बन गया, चेक करो ए बी ई एफ ए सी डी ई और एंगल ए इसके इक्वल है। तो जिस तरह ये लिखा है उसी तरह ये लिखा जाएगा, क्या जाएगा ई एफ डी। अभी भी किसी को कोई डाउट है? जिसने ई डी एफ लिखा था, अब कंफ्यूजन क्लियर है। अब रोटेट कर लेना डायग्राम को थोड़ा सा, अपने आप पता चल जाएगा। डायग्राम से वही है, ठीक है, वही ट्रायंगल है। आप हल्का सा उसको रोटेट करें और चेक करें। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट, हेडर ट्रिप्लेट्स एस एस एस, मतलब एस को साइड ट्रायंगल दिया, पहले छोटा बना देता हूं। ये ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ये एल एन ओ। कोई भी साइड किसी के साथ भी हो जाए, साइड वाला ए बी अपॉन एम एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन एन ओ इज इक्वल टू ए सी अपॉन एन ओ। अगर ये इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ। ये चीज क्या होगी? वैलिड होगी। जैसे सेकंड वाला, फर्स्ट वाला था डबल ए, आप उसको ट्रिपल ए बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप रीजन लिखोगे तब आपको सिर्फ डबल ए ही लिखना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ट्रिपल एस है तो डबल एस से काम चल जाएगा। मैं दो डिफरेंट ट्रायंगल बना सकता हूँ सेम लेंथ के साथ, सिर्फ इंक्लूडेड एंगल चेंज होता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल
वैसे मान लो कि एक ये है, ठीक है, अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ट्रायंगल डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा जैसे जैसे इसको रोटेट करो। सेम लेंथ रहेगी तो तीसरी साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, अल्टरनेट साइड्स। भाई अल्टरनेट साइड्स कैसे आएंगी, बता देता हूं अभी, ठीक है। अब क्या है, कोरेस्पोंडिंग रेशियोज डिफरेंट लिखता हूं, आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल कैसे होगा। ए बी अपॉन एन ओ इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन कौन सा रहेगा एन ओ। तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा जल्दी बताओ। देखो एम ओ लिखो चाहे ओ एम लिखो, साइड सेम है, इट डजंट मैटर। आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाए, ये वाली चीज मैटर करती है। आप एम एल लिख रहे हो कि एन एम लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिमिलरिटी के साथ में हमने जो ट्रायंगल जो जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में अगला वाला ट्रायंगल आना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़। एन ओ एम चेक करते हैं। एम ओ एन, एन ओ एम और एन ओ एन में डिफरेंस है मे बी, आई डोंट नो। नहीं डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर क्या होगा वो नहीं पता। ओ एन एन, एम ओ एन, एन ओ एन, ओ एन एन, ओ एन एन, ए बी सी इज सिमिलर टू ओ एन एन। सॉरी, चलो बनाते हैं ट्रायंगल, पता चल जाएगा किधर बने किधर बने, यहाँ बना। ठीक है, ए बी एन ओ, तो ये एन और ये ओ, फिर बी से सी, तो ये आया एम से एन, मतलब इधर आना चाहिए, तो एम से एन, तो इसका मतलब ये आएगा ओ एन और एन। चेक करो, ए बी इस साइड है, एम ओ इस साइड है, यहाँ पर बी सी इस साइड है, यहाँ पर एम एन इस साइड है, ए सी इस साइड है, तो ओ एन या ओ एन या एन ओ इस साइड है, ए बी सी क्या रहेगा, ओ एम एन। दिस इज द राइट आंसर। ये चीज सबको क्लियर है। सिमिलरिटी वाली ये वाली चीज ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर मान लो कि ये रेशियो नहीं दिया, ठीक है, ये नहीं दिया, एक एग्जांपल बता देता हूँ, दोनों ट्रायंगल्स को हटा के, ठीक है, कि किस चीज का क्या मतलब है। अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, इसका मतलब है एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल E, एंगल C is equal to एंगल F। AB अपॉन DE, आप इसको AD लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेशियो वही है, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। अगर आपने ये लिखा है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFD, इसका मतलब है एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D।
ए बी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। एक ये वाली चीज है, ठीक है, और एक ये। देखो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज से ये चीज चेंज होने पे कंप्लीट चीज चेंज हो जाती है। लेकिन ये वाला देखो एफ ई एफ लिखा है, एफ ई लिखूंगा तब भी सेम रहेगा, इसको चेंज कर दूंगा तब भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। तो ये वाली चीज मैटर करती है, आपने इसको सही सीक्वेंस में लिखा है या नहीं लिखा। सबको क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी प्रैक्टिस सिमिलरिटी की। ओके, बाय।